जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी हिंदी में। अभी गोरखपुर ऑफलाइन सेंटर पे हम लोग मेंटरशिप ले रहे थे, तो एक बच्चे का डाउट था और अगर आप भी अगर आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, तो ये डाउट आपका भी होगा, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए आपने कहीं से भी एक कोर्स कर रखा है और कोर्स में आपने देखा होगा कि लगभग-लगभग वो कोर्स करने के बाद लगभग-लगभग जो भी बच्चे आंसर राइटिंग करते हैं, तो उनके उत्तर एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है? हिंदी साहित्य में नंबर कमाने के पीछे भी एक बड़ी वजह यही थी। तो इस पे मैं एक डिटेल वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन तब तक शॉर्ट में इस चीज़ को समझ लेते हैं, कैसे आप वेरिएशन ला सकते हैं, कैसे आप वैल्यू एड ऑन कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। जीएस पे है अभी ये सेशन, बाकी के लिए आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा। पहली चीज़ तो ये कि आप टॉपर्स कॉपी से वैल्यू एड ऑन कर सकते हैं। तो यूपीएससी का दे रहे हैं तो आपके पास 2024 की टॉपर्स कॉपी अवेलेबल है। पीसीएस के आप अटेम्प्ट दे रहे हैं तो 2023 की टॉपर्स कॉपी अवेलेबल है। जैसे आपने कहीं भी कोचिंग में या जैसे मान लिया आपने ध्रुव किया, वहाँ पे सीएजी पे प्रश्न आपको कराया गया। तो अब देखो टॉपर्स कॉपी पे भी एक आध प्रश्न उन्होंने जरूर सीएजी या इसके अगल-बगल कुछ लिखा होगा। तो क्या चीज़ें वो ऐड कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन में, मेन बॉडी में, कंक्लूजन में कौन-कौन से कीवर्ड्स ऐड किए, कहाँ पे ग्राफ, मैप या डायग्राम, इन सब चीज़ों का स्कोप कहाँ पे बन रहा है, रिप्रेजेंटेशन कैसा है उनका, ठीक है? ये सब चीज़ें आप टॉपर्स कॉपी से देख सकते हो। इसके अलावा दूसरा हो जाएगा, जैसे मान लो अगर आपने सृजन जैसा बैच जॉइन कर रखा है, ठीक है? तो मैं बताता भी हूँ कि सृजन में आप कम से कम 50 बच्चों का बैच रहता है, तो उसमें आपको ये करना है कि 4-5 बच्चे, 10 बच्चे छाँट लेने हैं, जो बहुत अच्छा आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिनको अच्छे नंबर मिल रहे हैं। तो उनकी कॉपी पे डे टू डे बेसिस पे ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो, अभी पीसीएस के लिए 2023 की कॉपी अवेलेबल है। यूपीएससी के लिए अभी आपके पास 2024 की कॉपी अवेलेबल है। तो ऐसे में अगर आप अभी वैल्यू एड ऑन करने जाओगे तो वो आपको थोड़े से पुराने लग सकते हैं। सृजन में क्या है, तुरंत-तुरंत करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, आंसर भी वैसे रहते हैं, तो उसमें आप कर सकते हो। तो सृजन की आप बच्चों की कॉपियाँ देख करके और जो मॉडल आंसर है वहाँ से देख करके अपना वैल्यू एड ऑन कर सकते हो। तीसरा हो जाता है कि आप कुछ रिपोर्ट्स वगैरह ऐड कर लो। जैसे अ जीएस 1 या जीएस 2 या जीएस 4 में आप सेकंड एआरसी को ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सेकंड एआरसी, विधि आयोग, लॉ कमीशन, इन सब चीज़ों को, ठीक है? जैसे मान लो केंद्र राज्य संबंधों पे आ गया तो सरकारी आयोग, पुंछी आयोग हो गया, ठीक है? जनजाति पे आ गया तो शासा समिति हो गई। तो आपको देखना पड़ेगा ये भी सब चीज़ें कहाँ आपको टॉपर्स कॉपी पे मिलेंगी, या आपने अगर कुछ ऐसा इसका नोट्स बना रखा है, जैसे यूपीएससी हिंदी ने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको प्रोवाइड करा रखा है, ठीक है? कि किन-किन चीज़ों को कहाँ-कहाँ आपको जीएस 1, 2, 3, 4 में कैसे कोट करना है, ठीक है? जैसे मान लो आपने संस्कृति का उत्तर लिखा तो सीसीआरटी को आप कोट कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू सीसीआरटी नृत्य ये है, ठीक है? थोड़ा-सा ये वैल्यू एड ऑन हो जाएगा उन बच्चों के मुकाबले जिन्होंने डायरेक्ट आंसर राइटिंग किया है या डायरेक्ट आप अपना लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं। चौथा लेवल हो जाएगा आपका, आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या आपको कोई केस स्टडी दिखी, ठीक है? महिला सशक्तिकरण पे कोई केस स्टडी दिखी, तो आपने उसको उठा करके अकॉर्डिंग टू दिस ऐसा एक लिख लिया, या double-train.com जैसे वेबसाइटें हो गई, तो वहाँ से आप वैल्यू एड ऑन कर सकते हो। तो ये 4 चीज़ें हैं जहाँ से आप वैल्यू एड ऑन कर सकते हो। इसका एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊँगा। कमेंट करके बताइएगा, जल्द से जल्द हम लोग इसको बना करके ले आएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद,